नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से बहुत रिक्वेस्ट हो रहा है नवांश के बारे में बताने के लिए। देखिए, एक तो प्राइमरी रीडिंग जो लोग दे रहे होंगे, आधारभूत जो लग्न निकालना जानते होंगे, जो नवांश निकालना जानते होंगे, वो तो कुंडली में आप निकाल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में आप कैसे निकालेंगे? एक गोल आकाश बनाइए अपने पेपर में, डबल पेपर ले लीजिए और गोल बड़ा सा गोल बनाइए, आकाश गोल, और एक जगह पॉइंट दे दीजिए। वहां से इक्वल डिस्टेंस में आप 30-30 डिग्री माप करके पॉइंट दे दीजिए, तो राशि निकल गई। और 13 डिग्री 20 मिनट का एक एक मार्क उस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से कर दीजिए। 27 टुकड़ा निकल जाएगा इसमें, और हर टुकड़े को 27 टुकड़ा जो आया उसमें आप 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट करते 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 आप जब पूरा गोल कवर कर लेंगे तो वो 360 डिग्री हो जाएगा। 27 नक्षत्र आ जाएंगे और 12 राशियां आ जाएंगे इसमें। आप पेपर पर बनाइए अपने से बनाएंगे तो आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। नवांश कुंडली में जो देखना चाहते हैं, जो कुंडली बना, उसमें आप उतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक आप एक्चुअली पूरा एक 360 डिग्री गोल बनाइए और उसको 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट करके आप काटिए तो 108 टुकड़ा हो जाएगा उसका। 3 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र का एक चरण होता है, वन पार्ट। 13 डिग्री 20 मिनट्स इज डिवाइडेड इनटू 3, 20, 6, 40, 10 and 13, 20, 16, 40 and then 30 डिग्री। ये एक राशि किए हुए ऐसा करके आप पूरा बनाइए तो नवांश कुंडली भी बहुत क्लियर हो जाएगा और आप समझ भी पाएंगे। आज मैं हल्का सा परिचय दे रहा हूँ आपको नवांश कुंडली। एक्चुअली नवांश कुंडली होता क्या है? ये गोल हुआ, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री हुआ। तो इसमें 1, 2, 3, फिर 3 इसमें, फिर 3 इसमें, फिर 3 इसमें, 12 राशियां आ गई। और 12 राशि को एक एक राशि को 9 टुकड़े में बांटिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 टुकड़ा में जब बांटेंगे एक राशि को तो वो 3 डिग्री 20 मिनट का टुकड़ा होकर के आएगा, और एक टुकड़ा नवांश कहलाता है। जो लोग स्टूडेंट होंगे उनको मालूम है, वो सीख चुके हैं ऑलरेडी और पढ़ भी रहे होंगे। और जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको आता ही है। कारण कि लगन के बाद नवांश ही है जो देखा जाता है। और लगन कुंडली में, लगन कुंडली का वजन यदि आप 65% समझते हैं, एक अंदाज के लिए बोल रहा हूं, तो नवांश कुंडली में 15% और जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 5, 10, 6, 7, 80% हो गया। इसमें दशमांश जोड़ दीजिए, 5% दशमांश जोड़ दीजिए। ऐसे करके दशमांश और त्रिशांश
ये सब जोड़ करके 100% का रिजल्ट निकाला जा सकता है वर्ग कुंडली से। तो वर्ग कुंडली के द्वारा जो रिजल्ट निकाली जाती है उसमें नवांश सर्वश्रेष्ठ होता है। जो लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे ना तो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, और जो जानते हैं वो थोड़ा, जैसे नवांश 3 तरह के होते हैं। एक तो वर्गोत्तम नवांश, मेष राशि का पहला टुकड़ा मेषी होगा तो वो वर्गोत्तम नवांश हुआ। वृषभ राशि में जहां पर दूसरा नवांश आएगा वो वर्गोत्तम नवांश होगा। मिथुन में भी तीसरा, जहां पर 3 लिखा रहेगा नवांश में, तो उसके वर्गोत्तम हुए। तो हर राशि में एक वर्गोत्तम नवांश हो सकता है। तो ये वर्गोत्तम नवांश इससे ऊपर, इससे 3 टाइम्स बेटर ये पुष्कर नवांश होते हैं। और एक होता है जो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, नो एस्ट्रोलॉजिकल बुक हैज स्टिल रेफर्ड इट, कि वर्गोत्तम नवांश और पुष्कर नवांश को मिला करके भी एक नवांश होता है, तीसरा नवांश। मैं उसको मिश्र नवांश बोलता हूँ। मिश्रा नवांश नहीं, मिश्र नवांश। इसमें वर्गोत्तम भी मिला हुआ है और पुष्कर नवांश भी मिला हुआ है। पुष्कर के बारे में जानते होंगे, ब्रह्मा जी की वही पूजा होती है और कहीं नहीं पूजे जाते हैं ब्रह्मा जी। बड़ा पवित्र क्षेत्र है पुष्कर। तो वर्गोत्तम नवांश यदि किसी का जन्म होता है तो कहा जाता है कि वर्गोत्तम प्लैनेट नेवर फेल्स टू गिव ए गुड रिजल्ट। चाहे वो 10 निगेटिव रिजल्ट भी दे दे तो एक शुभ रिजल्ट जरूर देगा और बहुत स्ट्रांग देगा। तो कुंडली में कितने वर्गोत्तम नवांश हैं आपके कुंडली में, ये चेक करना चाहिए। नाउ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ हाउ टू जज ए हॉरोस्कोप, कैसे हॉरोस्कोप देखना चाहिए। खाली सरसरी निगाह से लग्न देख लेने से कुछ समझ में नहीं आएगा, भीतर की बात आप नहीं पकड़ सकिएगा। तो वर्गोत्तम नवांश में कोई ग्रह है, वो ग्रह को शुभ माना जा सकता है, चाहे वो पाप ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, क्रूएल ग्रह हो और पाप ग्रह हो। तो कुछ उसके अंदर में शुभता आ जाती है वर्गोत्तम नवांश में कोई भी ग्रह आ जाए तो, अच्छे या बुरे। अब ये पुष्कर नवांश जो है ए नॉमिनेटेड नवांश है बाय ऋषिज। ऋषियों ने अपनी परिकल्पना से, जो 10-12 ऋषियों ने जो पुस्तकें लिखी हैं ज्योतिष के ऊपर में, उन्होंने एक पुष्कर नवांश की भी कल्पना की। तो पुष्कर नवांश जो है वो टोटल 24 नवांश होते हैं। पुष्कर नवांश 108 नवांश के अंदर में 24 नवांश जो है वो पुष्कर नवांश होते हैं। तो कोई ग्रह यदि पुष्कर नवांश में है तो अच्छा है, लेकिन यदि पुष्कर नवांश में है तो 3 गुना अच्छा रिजल्ट देगा। 2 गुना तो अवश्य देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि उस पर कोई बुरी दृष्टि नहीं है, पाप दृष्टि नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, तो 3 गुना रिजल्ट दे सकता है। अब रिक्वेस्ट बार बार आ रहा है कि पुष्कर नवांश कौन से हैं ये बता दीजिए। बता दूंगा, लेकिन पहले समझ तो लीजिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं। बिना इसके समझे पुष्कर नवांश का भी रिजल्ट आप जब बोलने लगेंगे तब भी थोड़ी गलती हो जाएगी आपसे। तो पुष्कर नवांश इज मच बेटर देन ए वर्गोत्तम नवांश। वर्गोत्तम नवांश में बुरे ग्रह हो और यदि उस पर 2 पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए
तो वो शुभ नहीं होकर के अशुभ रिजल्ट भी दे सकता है। वर्गोत्तम होने के बाद भी दो पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए या एक पाप और ग्रह की युति हो जाए तो भी वो अपना पाप रिजल्ट देना वो नहीं चुकेगा, देगा तो देगा। लेकिन यदि वही ये पुष्कर नवांश में है तो कहा गया है कि पापी से पापी ग्रह भी यदि पुष्कर नवांश में रहते हैं तो अपना पाप रिजल्ट छोड़ देते हैं, शुभ रिजल्ट ही देते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये इसको समझ लीजिए। पुष्कर नवांश में कोई भी ग्रह आ जाए, अच्छे या बुरे, चाहे शनि हो, चाहे गुरु हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, यदि पुष्कर नवांश में पड़ जाते हैं, यू आर लकी। उस ग्रह के द्वारा दिए गए जो निगेटिव इफेक्ट हो सकते थे वो निगेटिव रिजल्ट न्यूट्रलाइज टू जीरो हो जाएंगे और उनके पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो कम से कम द्विगुणित या त्रिगुणित हो सकते हैं, त्रिगुना हो सकते हैं। ये बड़ी चीज है समझने की। जैसे मान लिया किसी आदमी के कुंडली में उसकी आयु के ऊपर में पाप ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई है, युति भी ऐसा हो गया है, दृष्टि भी ऐसा है और स्थिति भी ऐसी है कि वो बाधक तारा में है या बद्ध तारा में है, इस तरह से पड़ा हुआ है, तो लगभग ये ग्रह कम से कम एक या दो बार मौका देगा या स्थितियां ऐसा पैदा कर देगा कि आदमी मरे नहीं तो मरते मरते बचे या बहुत कष्ट हो जाए उसको। समझना जरूरी है, इसको आप नहीं समझेंगे तो आप इसका रिपेयर नहीं कर पाएंगे और रिपेयर करना नहीं करना ये तो ईश्वर के ऊपर में है। हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि 100 पैसा जो कष्ट है उसको घटा करके 90 पैसा पर कर सकते हैं, उसको घटा करके 80 पैसा कर सकते हैं। वो कैसे? तो आप जो प्रेयर करेंगे भगवान यदि खुश हो जाएंगे तो उसमें थोड़ी सी कमी कर देंगे जरूर, मिटाएंगे नहीं, उस कष्ट को एलिमिनेट नहीं कर सकेंगे। एक बार ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया तो लिख दिया, वो मिटने वाला नहीं है। उसमें कम बेसी किया जा सकता है बाय प्रेयर। जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, संस्कृत में करें, हिंदी में करें, जैन लोग भी प्रार्थना करते हैं, बौद्ध भी प्रार्थना करते हैं, सभी धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं। सिर्फ प्रार्थना और यदि कठिनाई अधिक हो जाती है जहां पर मृत्यु का भय उपस्थित हो जाए तो कंसर्निंग जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा भी करनी चाहिए और नवग्रह की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा पाठ से मेरा कोई मतलब रिचुअल से नहीं है, इट इज ओनली प्रेयर। प्रेयर सभी धर्म के लोग प्रेयर ही करते हैं, लेकिन यदि आपको मालूम है कि इस व्यक्ति के इष्ट देवता कौन हैं तो उनका दर्शन करके, प्रेयर करके, थोड़ा सा पूजा पाठ पंडित जी से ही करवा लीजिए मंदिर में ही और आशीर्वाद मांग लीजिए, उससे कुछ लाभ हो सकता है। एलिमिनेट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जो भोग भगवान ने लिख दिया वो तो भोगना पड़ता है। ये सच को जानना जरूरी है, तभी आप कुछ कर सकेंगे, तभी कुछ प्रेयर कर सकते हैं, तभी कुछ इंतजाम कर सकते हैं। उसी तरह से यदि वो ऐसा ग्रह भी यदि पुष्कर नवांश में पड़ गया तो वो निगेटिव रिजल्ट नहीं दे करके पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। और ये पुष्कर नवांश टोटल ये 24 नंबर्स होते हैं स्काई में। इन 360 डिग्री 360 डिग्री का जो एक गोलाई है उसके अंदर में 24 नवांश होते हैं, पुष्कर नवांश। अब इस पुष्कर नवांश के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि एक तीसरा नवांश और भी है जो एक ही नवांश है, वो वर्गोत्तम भी है और पुष्कर नवांश भी है, मिश्र, मिला जुला। वर्गोत्तम नवांश भी है और सेम नवांश पुष्कर नवांश में भी आ गया
So this becomes excellent. एक्सेलेंट कंडीशन में आ गया। अब ये शुभ तो करेगा ही, अवश्यमेव करेगा, और एडिशनली वर्गोत्तम का अलग से रिजल्ट देगा, पुष्कर नवांश का अलग से रिजल्ट देगा। तो मेरी जानकारी से सिर्फ ये दो ही नवांश है जो इस तरह के नवांश हैं जो मिश्र नवांश में आते हैं। ये है धनु राशि, धनु नवांश, ये इसमें आते हैं। और दूसरा है कि वृषभ का पांचवा नवांश, वृषभ राशि, वृषभ राशि का पांचवा नवांश, ये भी मिश्र नवांश में आता है। मिश्र यहां पर जो है ये वर्गोत्तम का भी रिजल्ट देगा, पुष्कर नवांश का भी रिजल्ट देगा। तो एक तो वृषभ राशि का जो पांचवा नवांश है वो आ जाता है इसके अंदर में। ये वृषभ राशि का जो वृषभ राशि में दो नवांश, नंबर 2 वृषभ राशि में जो वृषभ नवांश है ये वर्गोत्तम नवांश भी है और पुष्कर नवांश भी है। धनु राशि का नवांश, वर्गोत्तम नवांश, धनु राशि, धनु नवांश, ये अपने आप में ये पुष्कर नवांश भी है। ये ऋषियों ने ये व्यवस्था की है। तो उसमें 3 हो जाते हैं, वर्गोत्तम, पुष्कर और मिश्रित। तो ये एक परिचय हमने दिया आपको जब मौका मिले तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जो फाइल बनाई है, जो बड़ा रजिस्टर बनाया है ना, उसमें इसको जरूर लिख डालें, आपको काम आ जाएगा। नवांश को फिर वर्गीकरण किया गया है। मेष राशि का पहला नवांश देवता नवांश कहलाता है, दूसरा नवांश नर नवांश कहलाता है, तीसरा नवांश राक्षस नवांश कहलाता है, चौथा नवांश फिर यहां से रिपीट होगा। चौथा नवांश फिर देवता होंगे, पांचवा फिर नर होगा और छठा फिर राक्षस होगा। ऐसे करके सो ऑन, 3 ही होते हैं, देवता नर राक्षस, नेक्स्ट देवता नर राक्षस, नेक्स्ट देवता नर राक्षस, यही क्लासिफिकेशन है। तो इसके भी अर्थ समझने पड़ते हैं। जब आप किसी भी नवांश के बारे में आप बात करेंगे या सोचेंगे या उसका रिजल्ट निकलना चाहेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। पहले तो ये लिख लीजिए कि पुष्कर नवांश कितने हैं, किस राशि में कितने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं।
अश्विनी अश्विनी में कोई पुष्कर नवांश नहीं होता है। भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र में एक ही तुला नवांश, मतलब नंबर 7, ये पुष्कर नवांश है। कृतिका नक्षत्र में दो होते हैं, दो पुष्कर नवांश होते हैं, लिख लीजिए। नवांश 9 और 12। ये दो नवांश, जो 9 नंबर वाला नवांश है और जो 12 नंबर का जो नवांश है, वो पुष्कर नवांश होंगे। मिथुन में रोहिणी में एक ही नवांश होंगे जो पुष्कर होंगे, वो है नवांश नंबर 2, नंबर 2 नवांश। नंबर 2 नवांश मतलब वृषभ नवांश। वृषभ, रोहिणी का जो वृषभ नवांश है, वो नवांश जो है वो पुष्कर नवांश होता है। मृगशिरा में कोई पुष्कर नवांश नहीं होता है। आंध्रा में एक नवांश पुष्कर नवांश होते हैं और वो नवांश नंबर है 12, मीन नवांश। पुनर्वसु में दो पुष्कर नवांश होते हैं, नंबर्स आर 2 and 4। वृषभ नवांश और कर्क नवांश। पुनर्वसु के नक्षत्र में जो वृषभ नवांश होते हैं और कर्क नवांश होते हैं, वो पुष्कर नवांश होते हैं। ये सब नोट कर लीजिए, काम में आएगा। हमको खुद याद नहीं रहता है तो पुष्य नक्षत्र में एक ही नवांश होता है जो पुष्कर नवांश कहलाता है, वो है कन्या। कन्या नवांश ये पुष्कर नवांश होते हैं। ऐसे प्रकार से 24 होते हैं। आश्लेषा में भी कोई, आश्लेषा नक्षत्र में जितने नवांश हैं, एक भी उसके पुष्य नक्षत्र में नहीं आते हैं। मघा में भी नहीं है। पूर्व फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में दो नवांश हैं जो पुष्कर नवांश होते हैं। नंबर्स जो है वो है 9 और 12। ये दो, फिर ये दोनों पुष्कर नवांश है, ये पुष्कर नवांश है।
सॉरी, ये उत्तर फाल्गुनी का है। पूर्व फाल्गुनी में एक ही है, नंबर 7, तुला। आप अपने पन्ने में सिलसिलेवार से नोट कर लीजिएगा। बहुत पुरानी डायरी है, उसमें मैं भी जैसे तैसे नोट किया था उसी से लिखा रहा हूँ आपको। हस्त में फिर 2 पुष्कर नवांश होते हैं और उनके उनके हस्त में 1 होते हैं और नवांश नंबर है नवांश नंबर 2 या वृषभ हस्त में। चित्रा में कोई पुष्कर नवांश नहीं। स्वाति में 1 नवांश होता है जो पुष्कर नवांश कहलाता है और वो है मीन नवांश। स्वाति के बाद विशाखा, इस नक्षत्र में 2 पुष्कर नवांश होते हैं। दो और 4 मतलब वृषभ और कर्क। कितना नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं इसको। अनुराधा नक्षत्र में एक ही पुष्कर नवांश होते हैं, उसका नंबर है अनुराधा नक्षत्र में कन्या 6 मतलब कन्या नवांश, ये पुष्कर नवांश होते हैं। अनुराधा के बाद ज्येष्ठा में नहीं है, मूल में नहीं है, पूर्वाषाढ़ा में भी एक है, वो है तुला। तुला नवांश जो है पूर्वाषाढ़ा का, वो भी पुष्कर नवांश है। नाम भूल रहा हूँ जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, आप नोट कर लीजिए प्लीज। उत्तराषाढ़ा में भी एक ही होता है और वो है धनु नवांश। धनु नवांश जो है ये पुष्कर नवांश होता है। फिर श्रवणा नक्षत्र में एक नवांश होता है, वो है वृषभ, ये भी पुष्कर नवांश है। धनिष्ठा में कोई पुष्कर नवांश नहीं होता।
शतभिषा में भी एक ही नवांश पुष्कर नवांश होता है, वो है मीन 12। पूर्वा भाद्रा में 2 पुष्कर नवांश होते हैं और नंबर है 2 और 4। वृषभ एंड कर्क। उत्तरा भाद्रा में 1 होते हैं पुष्कर नवांश और ये है कन्या 6। और रेवती में नहीं होता है। ये सब मिला के देख लीजिए, ये 24 पड़ेगा, 24 होगा। यदि 23 है तो एक मैं कहीं छोड़ चुका हूं। जिनको जानकारी है कृपया हमको फीडबैक कर दीजिएगा, कारण ये सब चीज सामान्य किताब में आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब चाहे आप पराशर ढूंढ लीजिए, कहीं ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा जल्दी। मेरे पास रिकॉर्डेड थी कहीं पर, वो हमने आपको दे दिया। कुंडली देखते समय मैं बराबर बोलता हूं कि पहला चीज तो ये देखिए कि लग्न किस नवांश में पड़ा है और उस नवांश से क्या इंडिकेशन दे रहा है। ये नौकरी करेगा, कौन सी नौकरी करेगा, नहीं करेगा, तो नवांश का देख लेंगे। लग्न का नवांश देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं इसको देखता ही हूं। पुष्कर नवांश यदि मिल जाता है तो मैं उसको देखता ही हूं। रिजल्ट समाहित करने में बहुत सारी चीजों को मैं इकट्ठा करके रखता हूं, मिस ना करूं, इसलिए मैं 3 बार कुंडली पढ़ता हूं। एक तो बनाते समय, दूसरा बनाने के बाद पूरा स्टडी करता हूं, तीसरा मैं आपसे समय लेता हूं कि कल या 12 तारीख को आपकी कुंडली हम लोग डिस्कस करेंगे, 9 बजे हमको रिमाइंड कर दीजिएगा। मतलब हम 2 घंटा समय लेते हैं फिर से उसको रिवाइज करने के लिए। तो मेरा सिस्टम ऑफ 3 है। 3 बार जब तक उस कुंडली को मैं नहीं स्टडी करूंगा पूरा, बोलने का साहस नहीं है। कारण कि ये पुष्कर नवांश देखने हैं, नवांश देखने हैं, वर्गोत्तम देखने हैं और मिश्र नवांश देखने हैं और लग्न का खास देखना है। यदि किसी की आयु अल्पायु आ गई, मध्यायु आ गई, दीर्घायु आ गई, तो मध्यायु और दीर्घायु तो ठीक है। यदि किसी की अल्पायु आ गई या अकाल मृत्यु आ गया तो उसको फिर, यदि उसमें कोई नवांश है, वर्गोत्तम है, पुष्कर नवांश है या मिश्र नवांश है, तो फिर उसी के हिसाब से देख करके उसकी आयु की वृद्धि करके हम लोग बात करते हैं। तो हर चीज खोल खोल के तो बोली नहीं जाती है, सारी बातों को समा करके एक बार में ही बता दिया जाता है कि हाँ ये है। तो ये जो हमने पुष्कर नवांश के बारे में बताया, इसको प्लीज उपयोग जरूर कीजिएगा। आप लोग जो लोग नए सीख रहे हैं उनसे मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि आपके डायरी में आपका जो रजिस्टर है उसमें आप 1 या 2 खोज करके अपने परिवार में, अपने माता पिता, भाई, मामा जी, चाचा जी, जितने लोग हैं उनकी कुंडली आपके पास है तो उसमें ढूंढ के देखिए और देखिए कि वो क्या कर रहे हैं और उनको ईश्वर ने क्या पॉजिटिव दिया है या क्या निगेटिव दिया है। पहले ये फर्स्ट हैंड देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, आयु चेक करनी चाहिए। आयु चेक करने के लिए हमने नहीं बताया आपको, ये बहुत कठिन विषय है और थंब रूल के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। नहीं तो जितने सिस्टम है, 32 सिस्टम है, 32 सिस्टम से उसको वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट करके जो 3 कॉमन आते हैं, एज जो 3 ग्रुप एज कॉमन आता है, उस 3 को निकालिए। फिर उस 3 को डिटेल मैथमेटिकल बना करके आप देखिए कि एज क्या आता है।
तो जनरली लॉन्जिविटी नहीं बताई जाती है, ये फॉरबिडन है। ईश्वर ने इसको मना किया है। इवन जो नाड़ी शास्त्र है उसमें भी कहा गया है कि एग्जैक्टली एज नहीं बताई जानी चाहिए किसी को, तो वो हम लोग नहीं बताते हैं। लेकिन हाँ, पहली बात तो जरूर बताते हैं कि आप जहाँ जन्म लिए हैं उसके सामने में क्या है, कौन सा मंदिर है, रोड किधर जाता है, ये पहला सांस, और उसी तरह से आपका अंतिम सांस कहाँ होगा वो भी लिखा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल फॉरबिडन है, हम नहीं बता सकते हैं, या कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता है। वो अपनी जानकारी के लिए रखते हैं कि यदि उनको कोई रोग होने वाला है तो हम लोग पहले से बोलते हैं कि देखिए, जब इनको इस तरह से बराबर इनको सांस उखड़ने लगे, दम की बीमारी हो जाए, तो समझिए इनको विशेष ट्रीटमेंट देना है। तो आज जो हमने आपको बताया ये पुष्कर नवांश है, और वर्गोत्तम नवांश भी यदि उसमें मिल जाता है तो हम लोग उसको मिश्र नवांश बोलते हैं। इट इज मच बेटर देन पुष्कर नवांश। तो थोड़ी बहुत ही जानकारी आपको हो गई। और हमने जो कहा था कि भारतवर्ष में अभी जो स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं चल रही हैं, एक से एक लोग हमारे भारतवर्ष के पीछे पड़े हुए हैं, जो भी है जहां भी है बहुत सारे दुष्ट हैं, दुश्मन हैं, नेता के लिए या अपने प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री से मेरा मतलब वर्तमान नहीं है, 4 तारीख के बाद यदि कोई दूसरे प्रधानमंत्री आते हैं तो उनका नक्षत्र को लेकर भी हम लोग पूजा करेंगे। तो मैं चाहूंगा, भारतवर्ष का पुष्य नक्षत्र है, जब नया संसद भवन बना तो उसका नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है। अभी जो वर्तमान में है पीएम उनका अनुराधा है, और अपने जो राष्ट्रपति हैं उनका भी नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। तो हम लोग जब भी पूजा करें तो ये 4 नक्षत्र को, जिसमें पुष्य नक्षत्र कॉमन है, तो ये लेकर के जरूर हम लोग जो भी आप पूजा कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, मतलब प्रेयर। और प्रेयर में जब आयु के ऊपर संकट आता है, प्राण के ऊपर संकट आता है, या महासंकट आता है, तो महामृत्युंजय ही लोग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं। और नहीं तो कोई भी मंत्र के साथ जोड़ दीजिए, कष्टारिष्टम घोर भयम वारय वारय पूर्णायुर्वितर वितर सर्वान कामान पूरय पूरय प्रेम ओम रक्ष रक्ष स्वाहा। इतना भी आप जोड़ देंगे किसी भी मंत्र में, चाहे हंग हनुमते नमः, हंग पवन नंदनाय स्वाहा, इसमें फिर ये कष्टारिष्टम घोर भयम, ये जो मैं बता रहा हूँ, आप जोड़ देंगे तो ये अपने आप में मंत्र पूरा हो गया। और भारतवर्ष में इतनी बड़ी जनसंख्या है, यदि 60 करोड़ भी प्रेयर करेंगे, मैं नहीं कहता कि एक ही दिन एक ही समय में सब कुछ कीजिए, होता तो उत्तम होता। जिनको जब समय मिलता है, चाहे आप सोने जा रहे हो, चाहे आप जैसे कर रहे हैं, जिसमें भी आपको समय मिलता है, कम से कम भारत माता के कल्याण के लिए और 133 करोड़ जनसंख्या के लिए तो हम लोग कल्याण मना ही सकते हैं। कारण कि भारतवर्ष जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म है सबके कल्याण के लिए। इसमें हम लोग किसी का अहित नहीं सोचते हैं, और हित में जो इस शरीर तर्पण हो जाए वही तो जीवन है, वही जीवन है। और मेरा ये अनुरोध उनके लिए है जो बच्चे नया सीख रहे हैं, एक अलग बड़े सीट में मैं जो बता रहा हूँ वो एक पूरा गोल बनाइए, और उसके इक्वल 108 टुकड़े उसमें कर दीजिए गोलार्ध में, ठीक है। तो 9 टुकड़े को मिला करके एक सीधा लाइन फिर सेंटर में मिला दीजिए तो एक मेष राशि हो गया, फिर दूसरा 9 टुकड़ा कर दीजिए तो वो वृषभ राशि हो गया। ऐसा करके एक चक्र बनाइए, और आप अपने से बना लेंगे तो हम आपको बोलते हैं आपको अपार खुशी मिलेगी। कारण कि बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आप अपनी कुंडली को उसमें बैठा करके देखिए ना,
कि किस नवांश में आपकी कुंडली है। कारण कि एक नवांश में 4 ग्रह बैठे हो सकते हैं, लेकिन दे मे बी ऑफ द डिफरेंट राशिस, नॉट नेसेसरीली कि वृषभ नवांश में 2 ग्रह या 3 ग्रह आ गए हैं तो तीनों एक ही जगह इकट्ठे हैं। देखने से सब तो इकट्ठे नजर आएंगे, लेकिन हो सकता है वृषभ नवांश तो कम से कम 6, 7, 8 पड़ेंगे, तो उनका डिस्टेंस अलग अलग होगा, दूसरे दूसरे राशि में होंगे। किस पर शुभ राशि की दृष्टि पड़ रही है, शुभ स्थिति बनी हुई है, उससे आप जब देखेंगे ना तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप बनाइए तो अपने परिवार में अपने माता पिता भाई बहन जितना है उनकी कुंडली बना करके प्रैक्टिस करें। और एक वर्गोत्तम नवांश यदि कोई मिलता है किन्हीं का भी तो देख लीजिए। वर्गोत्तम नवांश जैसे मान लिया कि ये 9 टुकड़े में हम किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टुकड़ा हुआ। तो ये जो पहला है, ये 30 डिग्री का जो पहला नवांश है ये मेष नवांश है। तो मेष नवांश और ये वर्गोत्तम नवांश भी है। तो मेष का मतलब क्या है, ये अग्नि तत्व है। मेष माने अग्नि, आग, मंगल। मंगल सूरज में आग है, बार बार बोल चुका हूं। जो शरीर में जो गर्मी है, जो ठंडक निकल जाएगी, गर्मी निकल जाएगी, शरीर ठंडा हो गया तो प्राण निकल गए। मंगल में भी गर्मी है, वो हमारे शरीर में नहीं व्याप्त है। हमारे शरीर में वो व्याप्त होती है गलत भोजन के कारण। लहसुन, प्याज, अदरक या और भी ऐसे मसाले जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे अग्नि तत्व के भोजन करने से कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन इस मेष में एक और बल है, तेज जिसको बोल सकते हैं, लीडरशिप, गुण, शक्ति। यदि वर्गोत्तम नवांश में किसी का लग्न पड़ जाए तो सिविल इंजीनियर भी हो सकता है। कारण कि मंगल जो है वो भूमि को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये भूमि कैसा है, जलता हुआ है। ये जो भूमि है, मेष का जो भूमि है वो जलता हुआ भूमि है, आग। जैसे लावा के साथ निकलते हैं, ज्वालामुखी फूटते हैं। या आपके यहाँ यदि जमीन है, आपका घर कहीं, मंगल आपके आपकी कुंडली में यदि मान लिया 1 नंबर में मंगल है, तो आपका मकान हो सकता है ऐसे जगह में जहां पर गर्मी बहुत पड़ती है। मंगल है ना, तो बोलेंगे गर्मी पड़ती है। जो नॉर्मल एम्बियंट टेम्परेचर, नॉर्मल एम्बियंट टेम्परेचर बोलते हैं, जो छांव में टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर जैसे हम लोग एसी में देखते हैं। तो नॉर्मल एम्बियंट टेम्परेचर और जो आसपास के जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा होगा। हो सकता है वहाँ पर ईटा भट्टा हो सकता है वहाँ पर कोई कारखाना हो, कोई बॉयलर हो लगा हुआ हो। तो ऐसे जगह में आपका घर होगा जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ेगी। तो ये मंगल बहुत कुछ बोलेगा, अग्नि तत्व होने के कारण। अग्नि तत्व है ये। अब मान लिया यही मेष राशि किसी की जॉब में आ गया, तो क्या बोलेंगे कि ये अग्नि का कारोबार करेगा। जॉब की कुंडली में 10th हाउस में आ गया तो अग्नि का कार्य करेगा। आग और मिट्टी, ब्रिक बना सकता है, टाइल्स बना सकता है, या ऐसी खेती कर सकता है जिसमें कुछ गर्म पदार्थ ही उपजते हो, जैसे खैनी है, मसाले हैं, ऐसी सब चीज लगाते हो, वैसी खेती चलेगी। या
कोई कारखाना लगा है, उस वहाँ पर इतना बॉयलर लगे हुए हैं, इतनी आग जलती है, भट्टी ऐसी जलती है कि वो जमीन के आसपास का जमीन गर्म हो जाता है। तो ये एक जो मीश है, वर्गोत्तम है, तो हम बोलेंगे शुभ है। ये जो घर आपका है वो शुभ है। यदि ये पुष्कर नवांश में है ये, तो बोलेंगे जिस घर में आप रह रहे हैं वहां पर थोड़ी गर्मी तो है, लेकिन घर तो आपको बहुत सूट कर रहा है। आप कोई बीमार नहीं पड़ रहे हैं, कोई लंबी बीमारी नहीं हो रही है, कोई अकाल मृत्यु नहीं हो रहा है घर में। घर सही है, सुंदर है, भरपूर नींद आती है। घर में कोई आदमी दुर्घटना नहीं होते हैं, बाथरूम में कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये पुष्कर नवांश का रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पर। और यदि वर्गोत्तम के साथ पुष्कर नवांश भी है तो कहना क्या, आपका घर आपके बाल बच्चों के लिए स्वर्ग है। आपके बच्चे बिल्कुल पढ़ लिख करके बहुत विद्वान बनेंगे, ये भी सही है। तो इस तरह से मैंने जो एक एग्जांपल दिया वो दिया, हाउ टू एनालाइज द हॉरोस्कोप इफ इट इज ए पुष्कर नवांश और ये मिश्र नवांश या वर्गोत्तम नवांश हो। इसका उपयोग करें इसलिए मैंने इसको बताया, और मैं उपयोग करता हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैं कहा कि कोई भी कुंडली देखता हूं तो 3 बार देखता हूं, ऊपर ऊपर नहीं देखता हूं। मैं भीतर गहराई में ढुक करके ब्रह्मा जी ने क्या लिखा है उतना ही बात बोल सकता हूं, एक शब्द ज्यादा नहीं, एक शब्द कम नहीं। और सच बात ही बोलूंगा। यदि सच आपको नहीं बोलूंगा तो आप समझेंगे नहीं, कारण मीठी मीठी तो कोई भी बोल लेगा, मीठी मीठी बातें तो कोई भी कर लेता है, लेकिन सत्य सुनने की शक्ति हो तो एक बात है, सत्य सुनने की शक्ति नहीं है तो दूसरी बात हो जाती है। तो पंडित तो आपके लिए असत्य भाषण नहीं करेगा। इतना ही हो सकता है कि मैं आपको लाक्षणिक भाषा में बोलूं, ऐसा है, सावधान रहिएगा, लेकिन वो लाक्षणिक भाषा जो है प्रभावहीन होता है। अंत में लोग गच्चा खा जाते हैं और जीवन का जब समय मध्य उम्र बीत जाता है तो लाचार हो जाते हैं। उसमें यदि 6 भाई हैं तो 6 भाई के परिवार हैं, भाई भाई होते हैं, लेकिन जब विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए तो गोत्र कहलाते हैं, गोतिया कहलाते हैं। ये व्यवहारिक बात है, गांव देहात की चीज है, ये जानते ही होंगे। बच्चे में हम लोग दोनों भाई मिलकर के एक साथ गुल्ली खेल सकते हैं, एक साथ सो सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लेकिन जब शादी ब्याह हो जाएगी तो परिवार आते हैं, एक बहू आती है, उनके बाल बच्चे होते हैं, इनके बाल बच्चे होते हैं। तो फिर असत्य यदि पहले से ही बोल दीजिए कि नहीं जीवन आपका बहुत सुखद है, तो आदमी भ्रम में रह जाता है। तो ये पुष्कर नवांश जरूर चेक कीजिएगा और मिश्र नवांश भी देखिएगा। तो मिश्र नवांश के जरिए आप इतना तय मान लीजिए कि पापी से पापी ग्रह भी शुभ रिजल्ट देंगे ही, देंगे ही, देंगे ही, यही सत्य है। मिश्र हो तो, और यदि सिर्फ यदि पुष्कर नवांश में है तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कोई न कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती ही है। 1-2 पाप ग्रह की दृष्टि पड़ ही जाती है। कोई भी ग्रह कहीं भी रखे, हम लोग सिर्फ 7वीं दृष्टि नहीं देखते हैं ना, 5, 7, 9 वाली भी दृष्टि भी देखते हैं, नवम पंचक वाला भी देखते हैं, 3, 11 की दृष्टि होती है, वो भी देखा जाता है। वो देखा जाता है तभी तो पुस्तकों में उसका वर्णन दिया हुआ है। हम लोग सिर्फ सप्तम दृष्टि देख करके ही शांत हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। इसीलिए पुष्कर नवांश यदि पंचम दृष्टि में भी आ जाए, नवम दृष्टि में आ जाए, 3, 11 की दृष्टि में भी आ जाए, तो आपके बहुत सारे संकट वो पुष्कर नवांश आपका दूर कर देगा। आज यहीं तक। इति शुभम। दो निनाग्य जोहार।